यार पता नहीं कौन सा जादू कर रखा है ये आदम सुल्तान ने उन पर। जादू नहीं, फर्माबरदारी और ताबेदारी का ढोंग रचाता उनके सामने। बेटा ये ढोंग ज्यादा देर नहीं चलेगा। कैसे कह रहा था? मैंने कहा था सर को कि मेरे 4 नंबर का दिल चाह रहा था उसकी जुबान काट दूं सिल्वर स्पून की। पता नहीं ऐसा लग रहा था किसी रोते हुए ड्रामे सीरियल की कोई बहू है। ड्रामेबाजी है सब। वैसे मुझे तो प्रोफेसर जाबिर की ये आला ज़र्फी भी ना बड़ी फेक लग रही थी। मम्मा की कॉल आ रही है, मैं भी कटवा दिए 4 नंबर अप्पा के सामने। कैसे कर लेते हो इतनी फेक एक्टिंग? शुक्र करो कि अपने नंबर कटवाए थे, उनकी नाक नहीं कटवाई तुम्हारा वो भांडा फोड़ कर। कौन सा भांडा? नेहा कुतुबदीन, जितना मैं सर जाबिर को जानता हूँ उससे एक डबल में तुम्हारी एक एक रग से वाकिफ। उन्हीं रगों से उलझ रहे हो तुम। सोच लो, मुंह के बल गिरोगे। हाँ, मुंह के बल मैं भी गिरा सकता हूँ तुम्हारे अब्बा को ये बता के कि प्रोफेसर जाबिर का अकाउंट किसने हैक करवाया था। क्या सबूत है तुम्हारे पास? वो है ना पूरा साइबर क्राइम का यूनिट, तुम जैसे अकलमंदों को पकड़ने के लिए। और तुम्हें क्या लग रहा था प्रोफेसर जाबिर अपना वो आला ज़र्फी का हार बड़े आराम से पहन के रखी है? देखो, हार तो उनको पहनना पड़ेगा क्योंकि कम ज़र्फी की सूरत में यूके की रिसर्च हाथ से निकल जाएगी। अब तुम्हारे लिए इतना महंगा सौदा करने से रहे। ओह काश तुम्हारा नाम सर के नाम से ना जुड़ा होता, उस नाम का लिहाज ही मरवा देता है मुझे। कितनों पे दिल आया तेरा, चिकनी चुपड़ी बातें तेरी जाली, चिकनी चुपड़ी बातें तेरी जाली। क्या कह रहा था ये खिसियाना बिल्ला? हम्बा नोचने के अलावा कर ही क्या सकता है? बात तो सुने मेरी तमन्ना जी, ये 2 मिनट का काम है बस। तो क्या 2 मिनट के लिए पूरी दुनिया की खाक अपने सर में डलवा लूं? भाई एक तो ये हर बात को गुनाह सवाब के तराजू में तोलना छोड़ दीजिए तमन्ना बेगम। अरे कुछ काम खिदमत खर के लिए उस जज्बे से भी किए जाते हैं। ए मियां, ये सूफियाना बातें बंद कर दो, तुम्हें सूट नहीं करती। अब बताओ कब भेजो कुतुब और उस फुअर बेगम को नरगिस की तरफ? नहीं क्यों, किस खुशी में जाएंगे वो वहाँ? तुम्हारे रिश्ते की खुशी में, और क्या खुद भंगड़े डालते ढोल बजाते पहुंच जाओगे मुंह उठा के अपना रिश्ता लेके? ना तो क्या बुराई है इस मुंह में? सारी दुनिया अपने पीआर पैकेज करवाने के लिए इसी चौखट्टे पे भेजती है। तो फिर एंजॉय करो इस चौखट्टे के साथ ये पैकेजेस, शादी को भूल जाओ। ये तो हर बात पे नाराज हो जाती हैं आप। ये देखिए मैं आपके लिए लिप ग्लॉस लाया हूँ, गिफ्ट है मेरी तरफ से। देना ही है तो ये सिरम दो ना मुंह की शाइनिंग के लिए। ग्लो आ जाएगी। और नहीं तो बड़ी जौहर शराश नजरें पाई हैं आपने, चुनकर अपनी मतलब की चीज उठाई है आपने। हमारे लिए तो 1 रुपया नहीं कम किया था फीस में। नानो आपको पता है आज नेहा बाजी ने क्लास में फिर से टॉप कर लिया है? बावली हो गई क्या? खामखा में टॉप कर लिया। इस बार तो हमारे आदम की फर्स्ट पोजीशन पक्की है। और नहीं तो इसका मतलब है नेहा चैंपियन ने कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही नहीं। सुबह तक यही रिजल्ट था लेकिन अब बदल गया। ओ बीबी, ये इलेक्शन का रिजल्ट नहीं है कि घड़ी में बदल जाए। दद्दो से पूछ ले। मुझे क्या पता, मैं तो खुद अपनी दुकान से जाए बैठा हूँ यहाँ मेकअप की। यानी कुआं चल कर आ गया, पानी पीने वाला कोई नहीं है, कोई है ही नहीं जो अपना मेकअप करवा ले। मैं हूं ना दद्दो, मुझे कहीं क्या करना। अरे देखा, पूरे खानदान में एक यही बच्ची है काम की। आजा मेरे बच्चे, मैं बताता हूँ तुझे कैसे मेकअप करते हैं। वैसे प्रोफेसर जाबिर ने बड़ी हिम्मत मारी जो अपनी गलती का एतराफ कर लिया। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, बड़ी अनएक्सपेक्टेड सा काम किया है उसने। मार्क्स भी अनएक्सपेक्टेड ही काटे थे उन्होंने। लेकिन मान तो गया ना अपनी गलती। हाँ, वो बाबा का है, नजर नहीं आ रहे। वो सुल्तान भाई की तरफ गए। क्यों? आदम के पास गए अफसोस करने के लिए। आदम से अफसोस किस बात का? पहली पोजीशन जो हाथ से निकल गई उसके। अरे उससे कोई अफसोस नहीं है इस चीज का। प्रोफेसर जाबिर से ज्यादा बड़ा दिल है उसका। तुम्हें तो सारे घर में भंगड़ा डालना चाहिए, तुम क्यों मुंह लटका के बैठी हुई हो? जब खुश होती हूँ तो सबको बुरा लगता है, अब चुप हो गई हूँ तो किसी से हजम नहीं हो रहा। तुम बता दो मैं करूँ क्या? फिर ज्यादा नमक डाल दिया सालन में उल्फत। पता नहीं हर बार कैसे हो जाता है। आप ये राइस ट्राई करें ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। तुम्हें भी टैक्स मिल गया अपनी बहन की पोजीशन का? किस पोजीशन का? मलिहा का टेक्स्ट आया, मुबारकबाद दे रही है। फेसबुक पे डाला था मैंने, देख लिया होगा उसने। तुम ये बच्चों वाली हरकतें कब छोड़ोगी? जब तुम ये घास फूस वाला खाना छोड़ के कोई सॉलिड चीज खाओगी, क्योंकि सॉलिड सोचने के लिए कुछ सॉलिड खाना जरूरी होता है।
अब्बा अपनी बेटी को समझा लें कि हार और जीत को एक्सेप्ट करना सीख ले। ये काम तुम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हो। अब चुप करके सब खाना खा सकते हैं। अम्मी राइस पास कर दें प्लीज। ये लो। ये लो, नई डिश पकी है, नमक सालन। नहीं थैंक यू।